हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में। और आज हम कंप्लीट करेंगे माउथ को, टंग को और टीथ को। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माउथ के बारे में। माउथ को हम ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी के नाम से जाना जाता है। माउथ कैविटी के एंटीरियर पार्ट पर लिप्स एंड पोस्टीरियर पार्ट पर फेरिंग्स होता है। एंटीरियर पार्ट जो आगे वाला हिस्सा है वहाँ पर आपको लिप्स देखने को मिलेंगे, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ पर जो स्ट्रक्चर रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, फेरिंग्स। ओरल कैविटी के सुपीरियर पार्ट में पैलेट प्रेजेंट होता है, जो ओरल कैविटी की रूफ का निर्माण करता है। पैलेट का मतलब है तालू, मतलब जो आपका माउथ है उस माउथ में जो सुपीरियर पार्ट है, जो अपर जो हिस्सा है, अपर हिस्से में जो स्ट्रक्चर है जिसको हम तालू बोलते हैं हिंदी में, उसको हम क्या बोलेंगे, पैलेट। और ये जो पैलेट है ये क्या बनाता है, आपका ओरल कैविटी का रूफ बनाता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं इन्फीरियर पार्ट में जो होता है वो क्या होता है, टंग होता है। इन्फीरियर का मतलब कि जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगी, आपकी जीभ प्रेजेंट रहेगी, यानी कि टंग प्रेजेंट होती है। पूरी माउथ कैविटी या ओरल कैविटी म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर रहती है, जो म्यूकस का सेक्रेशन करती है और माउथ को मॉइस्चर प्रदान करती है। मतलब जो आपका माउथ है, जो कैविटी है, वो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या रहता है, कवर रहता है, और ये पूरे के पूरे माउथ को मॉइस्चर यानी कि नमी प्रोवाइड करती है। ओरल कैविटी में नॉन केराटिनाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये जो आपकी ओरल कैविटी है इसमें जो टिश्यू है वो केराटिनाइज नहीं होकर कौन से रहेंगे, नॉन केराटिनाइज होंगे। नेक्स्ट इसमें आपका एक हिस्सा है जिसको अपन बोलते हैं पैलेट। माउथ का सुपीरियर पार्ट पैलेट होता है, जो रूफ ऑफ माउथ का निर्माण करता है। दो हिस्सों में डिवाइड है, एंटीरियर हार्ड पैलेट और पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट। ये हेड नहीं है, इसको करेक्शन कर लेना, ये थोड़ा हार्ड है, HARD। मतलब कि एंटीरियर हार्ड पैलेट का मतलब ये है कि जो आगे वाला जो हिस्सा है वो कैसा रहेगा, हार्ड रहेगा। हार्ड का मतलब कि वो मैक्सिला और पैलेटाइन बोन का बना हुआ होगा। पोस्टीरियर जो है वो सॉफ्ट पैलेट है, ये सॉफ्ट टिश्यू का बना हुआ होता है, जो पीछे की तरफ मुड़कर ईसोफेगस में जुड़ जाता है। मतलब जो पीछे वाला हिस्सा है वो कैसा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा पैलेट का, और जो आगे वाला हिस्सा है वो हार्ड रहेगा। आगे वाला हिस्सा मैक्सिला और पैलेटाइन का बनेगा, पीछे वाला हिस्सा जो है वो आपका ईसोफेगस में जाकर जुड़ जाएगा और किसका बनेगा, सॉफ्ट पैलेट का या सॉफ्ट टिश्यू का। ओरल कैविटी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो है वेस्टिब्यूल, एक है माउथ प्रॉपर। माउथ प्रॉपर का मतलब यह है कि वेस्टिब्यूल के बाद की जो स्ट्रक्चर उसको अपन माउथ प्रॉपर बोला है। वेस्टिब्यूल क्या है, चिक और गम्स के बीच का स्पेस। मतलब आपके जो गाल हैं और आपके जो मसूड़े हैं, गाल और मसूड़े के बीच का जो जगह है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेस्टिब्यूल बोल रहे हैं। उसके अलावा जो भी हिस्सा बच रहा है वो सारा का सारा क्या है, आपका माउथ प्रॉपर है। रिमेनिंग पार्ट या वेस्टिब्यूल के बाद जो पार्ट बचा तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, माउथ प्रॉपर बोल रहे हैं। इस माउथ प्रॉपर के बाद में एक स्ट्रक्चर और है जिसको हम यूविला बोलते हैं। यूविला का मतलब एक पीछे की तरफ एक हैंगिंग स्ट्रक्चर है जो कि लटकी हुई रहती है आपके गले के अंदर। माउथ के पोस्टीरियर पार्ट एक हैंगिंग स्ट्रक्चर है, उसे यूविला बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है, सिक्रेशन ऑफ म्यूकोसा। गले के अंदर आप देखेंगे स्ट्रक्चर एक पतली सी जो स्किन है वो अंदर लटकी हुई है। हैगिंग का मतलब होता है लटकना, तो वो लटकी हुई स्ट्रक्चर है, उसको अपन यूविला बोलते हैं। और ये क्या करती है, आपका म्यूकस का सिक्रेशन करती है। तो ये पहला पार्ट आपका हो गया जिसको हमने बोल दिया माउथ या फिर ओरल कैविटी, या जिसको अपन बोल सकते हैं बक्कल कैविटी। दूसरा आपका है टंग। टंग का मतलब ये है कि यह एक सॉफ्ट टिश्यू की बनी हुई स्ट्रक्चर है, ऐसी संरचना जो कि सॉफ्ट टिश्यू से बनी हुई है, और ये हायोइड बोन से जुड़ी हुई है। हायोइड बोन जब अपन गले में देखते हैं, गले में यहाँ पर अपने नेक के ऊपर जब अपन हाथ लगाते हैं तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बाहर निकली हुई रहती है, स्पेशली मेल में। फीमेल में वो नहीं ज़्यादा इतनी दिखती नहीं है, मेल में निकली हुई रहती है, उसको अपन बोलते हैं हायोइड बोन। तो ये हायोइड बोन से आपकी जो टंग है वो जुड़ी हुई रहती है। टंग ओरल कैविटी का बेस बनाती है, बेस का मतलब नीचे का आधार बनाती है, जो फ्रेनुलम से जुड़ी हुई रहती है। फ्रेनुलम एक स्ट्रक्चर है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, और ये टंग को कवर करता है। टंग को कवर करने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रेनुलम। टंग के ऊपर जो है वो दानेदार स्ट्रक्चर पाई जाती है। टंग के ऊपर क्या है, दानेदार संरचनाएं पाई जा रही है, जिन्हें टेस्ट बड या पेपिली कहते हैं। टंग के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स आपको मिलेगी उसको हम बोलेंगे टेस्ट बड या फिर पेपिली। अब ये जो पेपिली है तीन प्रकार की है, एक तो है वेलेट, फिलीफॉर्म और फंगिफॉर्म। वेलेट का मतलब यह जो टंग के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होगी। पोस्टीरियर का मतलब जो पीछे वाला हिस्सा है जो आपके जीभ का, वहाँ पर ये वेलेट पेपिली आपको मिलेगी, और ये उल्टे वी आकार की होती है, मतलब ऐसी इस प्रकार की होती है, उल्टे वी आकार की।
और ये जो आपको अनुभव कराती है जिस स्वाद का, वो होता है कड़वा स्वाद, या जिसको हम बोलते हैं बिटर। मतलब अगर आपने कोई भी कड़वी चीज़ खाई है तो उस कड़वी चीज़ का पता आपको कब चलेगा, जब वो कड़वी चीज़ आपके टंग के पोस्टीरियर पार्ट में पहुंचेगी। मतलब जो पीछे वाला हिस्सा जो है आपका टंग का पोस्टीरियर, वहाँ पर जब वो पहुंचेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये वेलेट पेपिली के थ्रू आपको पता चल रहा है कि वो पोस्टीरियर पार्ट में पहुंचने के बाद में उसका पता चल रहा है कि यह जो आपने जो स्वाद लिया है वो कैसा है, कड़वा है। जैसे अपन छोटे बच्चों को जब कोई दवाई पिलाते हैं, जब वो मुंह में लेते हैं तब तक उनका टेस्ट नहीं आता है। जैसे वो उसको निगलते हैं तो वो उनको कड़वी लगती है, उनका मुंह बिगड़ जाता है। वो क्यों बिगड़ता है? क्योंकि जब तक वो पीछे जाती है ना, तब भी उसको उनका स्वाद आएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा कड़वी है। तो वेलेट पेपिली आपको कड़वे स्वाद का या बिटर स्वाद का क्या कराती है, अनुभव कराती है। दूसरी एक पेपिली जिसका नाम है फिलीफोम। फिलीफोम का मतलब ये है कि ये टंग के लेटरल पार्ट में प्रेजेंट होती है। लेटरल का मतलब है साइड पार्ट में, जो किनारे हैं जीभ के, वहाँ पर ये आपको मिलेगी। और ये आपको बताएगी सोर टेस्ट के बारे में। सोर का मतलब है खट्टा। जो खट्टा स्वाद है उसका अनुभव आपको कौन सी पेपिली कराएगी, फिलीफोम पेपिली या फिर फिलीफोम टेस्ट बड। इसके बाद तीसरी आपकी आती है फंगीफोम। फंगीफोम जो है इसका नाम है आपके एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होगी। ये आपके स्टार्टिंग वाले हिस्से में मिलेगी और आपको ये स्वीट और सॉल्ट मतलब मीठे और नमकीन का क्या कराएगी, अनुभव कराएगी। ये तीन इसमें पेपिली पाई जाती है आपके जीभ के ऊपर। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि जो आपकी टंग है उसको ब्लड सप्लाई कौन से आर्टरी करती है, तो उसका नाम है कोरोटिड आर्टरी। कोरोटिड आर्टरी क्या करेगी, ब्लड को सप्लाई करेगी टंग के पास। उसके अलावा विनस ड्रेनेज किससे मिलता है, तो वो आपका मिलता है लिंगुअल वेन से। लिंगुअल वेन क्या करती है, वापस से विनस ड्रेनेज करती है। नर्व सप्लाई जो है वो तीन प्रकार की नर्व करेगी, एक फेशियल, एक ग्लोसोफेरेंजियल और एक हाइपोग्लोसल। ये तीनों नर्व क्या करती है, आपके नर्व की सप्लाई करती है। फेशियल जो है वो 7वें नंबर की है, ग्लोसोफेरेंजियल 9th नंबर की और हाइपोग्लोसल 12th नंबर की। ये तीनों नर्व्स आपके क्या करती है, नर्व की सप्लाई करती है टंग को। फंक्शंस अगर पूछा जाए तो फंक्शन बेसिकली तीन फंक्शंस है। एक तो जो है वो स्पीक का है, मतलब कि बोलने में सहायता करती है। एक है टेस्ट इंटरमिनेशन का, मतलब कि स्वाद का पता लगाती है। और तीसरा है हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड, मतलब कि खाने का जो मूवमेंट है माउथ के अंदर, वो मूवमेंट भी अपन आपके टंग की सहायता से अपन करते हैं। तो ये दूसरा पार्ट आपका टंग हो गया। तीसरा जो पार्ट है वो आपका आता है टीथ। टीथ जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का तीसरा पार्ट है। और टीथ की स्टडी को हम बोलते हैं ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ टीथ, मतलब कि लॉजी का मतलब हो गया स्टडी और ओडेंटो का मतलब क्या हो गया, टीथ। तो माउथ कैविटी में दो प्रकार के जॉ प्रेजेंट होते हैं। जॉ का मतलब जबड़े। दो प्रकार के जबड़े हैं, एक तो अपर, एक लोअर। अपर वाला हिस्सा और लोअर वाला हिस्सा। अपर वाला हिस्सा जो है वो मैक्सिला बोन का बना है और जो लोअर वाला हिस्सा है वो मैंडिबल बोन का बना हुआ होता है। इन जॉ में सॉकेट प्रेजेंट होते हैं और इन सॉकेट में क्या होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये जो जॉ आपके हैं अपर और लोअर, इन दोनों जॉ के अंदर क्या मिलेंगे, आपको सॉकेट मिलेंगे। और उस सॉकेट के अंदर आपको क्या मिलेंगे, टीथ मिलेंगे। मतलब जो सॉकेट जैसे स्ट्रक्चर है जिसमें कि आपके टीथ क्या हो जाते हैं, आगे जाकर फिक्स हो जाते हैं। फिक्स होने के बाद में ये जो टीथ है ये दो प्रकार के हैं, एक तो है टेम्पररी, एक है परमानेंट। टेम्पररी का मतलब जो कि एक बार आने के बाद थोड़े दिनों बाद वापस गिर जाएंगे। परमानेंट का मतलब कि जो कि आपके लाइफ लॉन्ग रहेंगे या फिर लंबे समय तक रहेंगे। तो टेम्पररी जो टीथ है, इन टीथ को मिल्क टीथ या फिर डेसिडिवस टीथ भी कहते हैं। ये जो टेम्पररी टीथ है इनको आप मिल्क टीथ भी बोल सकते हो और डेसिडिवस टीथ भी कह सकते हो। यह टीथ जो है 6 से 24 मंथ की एज तक कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं। मतलब कि 6 महीने से स्टार्टिंग होती है इनकी और जब तक बच्चा 24 महीने का होता है यानी कि 2 साल का, तब तक ये टीथ जो है प्रॉपरली आपके माउथ के अंदर आ जाते हैं। और ये 6 से 7 ईयर की एज तक गिर भी जाते हैं। मतलब वापस जब ये गिरते हैं उस समय ये लगभग बच्चे की जो एज है वो 6 से 7 साल की होती है, क्योंकि ये इमेच्योर टाइप के होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। मतलब इमेच्योर होते हैं ये, और ये लगभग आपके माउथ में कितने होते हैं, 20 होते हैं। दूसरे प्रकार के जो टीथ हैं वो आपके हैं परमानेंट। परमानेंट का मतलब कि यह जो टीथ है ये 6 साल से तो आना ही स्टार्ट होते हैं। मतलब इनकी जो स्टार्टिंग है वो 6th ईयर की एज से होती है और 24 ईयर की एज तक ये कम्प्लीटली आ जाते हैं। मतलब कि जब तक जो बच्चा है वो एडल्ट बनता है 20 से 24 साल का, तब तक ये आपके जो टीथ हैं वो कम्प्लीटली आपके माउथ के अंदर आ जाते हैं। और ये कितने होते हैं, 32 होते हैं। ये होते हैं आपके 32 टाइप्स। अगर अपन बात करें
तो इनके जो टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस होते हैं। और ये जो टाइप्स हैं इसमें अपन देख सकते हैं 4 प्रकार के हैं। एक तो इंसिजर, एक कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। इंसिजर का मतलब जो कि कुतरने का काम करते हैं, कैनाइन का मतलब जो कि चीर फाड़ करते हैं, प्री मोलर और मोलर का मतलब जो कि चबाने का काम करते हैं, जिसको अपन दाढ़ बोलते हैं। तो अगर फॉर्मूला आपसे पूछा जाए, यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी लिख रखा है, परमानेंट टीथ को अपन कैसे याद कर सकते हैं और टेम्पररी को कैसे याद कर सकते हैं। तो परमानेंट का ये फॉर्मूला है, ये अपन लिख सकते हैं 21-23, 21-23 बटा 21-23 इंटू 2, यानी कि ये 21-23 का मतलब हो गया, 2 का मतलब हो गया इंसीजर, 1 का मतलब कैनाइन, फिर 2 का मतलब प्री मोलर और फिर मोलर। नीचे भी यही है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और ये मोलर इंटू 2, यानी कि 32। टोटल काउंटिंग में कितने आएंगे? 32 आएंगे। तो अपन इसको याद कर सकते हैं 21-23 बटा 21-23 इंटू 2। तो इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, नीचे भी इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर इंटू 2 यानी कि 32। तो ये परमानेंट टीथ को याद करने का फॉर्मूला है। टेम्पररी को याद करने का फॉर्मूला है 2102 बटा 2102, 2102 बटा 2102 इंटू 2। तो यहाँ पर जो है ना आपके प्री मोलर नहीं है, यहाँ पे ये याद रखना है अपने को कि प्री मोलर यहाँ पर क्या है, 0 है। आपके इंसीजर भी है, आपके कैनाइन भी है, आपके मोलर भी है, लेकिन प्री मोलर यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो टोटल काउंटिंग वो इतनी है, 20 काउंटिंग है। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें टीथ के बारे में, तो स्ट्रक्चर को जो पढ़ने का तरीका है वो है कि टीथ के स्ट्रक्चर में किन टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो 3 प्रकार के टाइप्स हैं, एक है क्राउन, एक है नेक और एक है रूट। क्राउन मतलब टीथ का वह पार्ट जो गम्स के बाहर दिखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। टीथ का वो हिस्सा जो आपको गम्स के बाहर दिखेगा, मसूड़ों के बाहर दिखेगा, उसको हम बोलेंगे क्राउन। दूसरा है नेक, क्राउन और रूट के बीच का पार्ट। एक तो जो क्राउन है जो बाहर दिख रहा है, उसके अलावा जो रूट है मतलब जो जड़ है, उसके बीच का जो हिस्सा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? नेक बोल रहे हैं। और लास्ट इसमें तीसरा जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं रूट। रूट का मतलब ये कि टीथ का वह पार्ट जो सॉकेट के अंदर फिक्स होता है, जो आपका सॉकेट है उस सॉकेट के अंदर जो फिक्स रहेगा मसूड़ों के सॉकेट के अंदर, उसको हम रूट बोलते हैं। और रूट में सबसे इनर पार्ट है जो कि एक कैविटी पाई जाती है, इसको हम पल्प कैविटी बोलते हैं। रूट के अंदर एक कैविटी मिलेगी, उसको हम क्या बोल रहे हैं? पल्प कैविटी। और ये जो पल्प कैविटी है ये एक प्रकार के लिक्विड से, एक प्रकार के फ्लूइड से भरी हुई रहती है, और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं पल्प फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड है ये आपके पूरे के पूरे टीथ को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब कि पोषक तत्व उसको प्रोवाइड करवाने का काम करता है आपके टीथ को, ये पल्प कैविटी में मिलने वाला फ्लूइड। इस पल्प कैविटी को एक स्ट्रॉन्ग लेयर से कवर किया जाता है जिसे कि हम सीमेंटम बोलते हैं। ये जो पल्प कैविटी है इसको एक स्ट्रॉन्ग लेयर कवर करके रखती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीमेंटम। यह सीमेंटम फिर से एक लेयर से कवर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? डेंटिन। ये जो सीमेंटम की जो कवरिंग है इसके ऊपर फिर एक कवरिंग मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डेंटिन बोलते हैं। और टीथ के चारों तरफ एक वाइट कलर की स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गेस्ट कवरिंग पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? इनेमल। जो वाइट कलर की जो कवरिंग है उसको हम क्या बोल रहे हैं? इनेमल बोल रहे हैं, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है? कवरिंग है। पल्प कैविटी के पास में ब्लड सप्लाई व नर्व सप्लाई ऑफ टीथ एंटर करती है। यहाँ से आपको ब्लड सप्लाई भी मिलेगी और यहाँ से आपको नर्व सप्लाई भी क्या मिलेगी? टीथ के अंदर पहुँचेगी। ब्लड सप्लाई जो है वो कैसे पहुँचती है? टीथ को ब्लड सप्लाई मैक्सिलरी आर्टरी और मैंडिबुलर आर्टरी करती है। एक तो आपकी मैक्सिलरी आर्टरी और एक मैंडिबुलर आर्टरी क्या करेगी? आपको टीथ को ब्लड सप्लाई पहुँचाएगी। नर्व सप्लाई जो है वो आपको पहुँचाएगी मैक्सिलरी नर्व और मैंडिबुलर नर्व। जो आपके फेशियल जो बोन्स हैं वहाँ पर फेशियल बोन्स में आपके फेशियल आर्टरी भी है और फेशियल नर्व भी है। तो जो मैक्सिलरी नर्व और मैंडिबुलर नर्व है वो आपको नर्व सप्लाई पहुँचाएगी आपके टीथ को। वीनस ड्रेनेज जो है वो पेलेटाइन वेन करती है। फंक्शन अगर पूछे तो क्या है? चबाना, मतलब कि मेस्टिकेशन मेन फंक्शन है आपके टीथ का। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक डायग्राम मैंने दिखा रखा है, डायग्राम में शॉर्ट वीडियोज़ में भी डालता हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियोज़ में भी कंटिन्यूसली मैं कोशिश करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी के, वो मैं शॉर्ट वीडियो के द्वारा भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ से भी आप इसको रीड कर सकते हैं। तो डायग्राम जैसे आप ये टीथ का डायग्राम है, तो ऊपर वाला हिस्सा जिसको हमने क्राउन बोल दिया, इसके नीचे वाले जो लेयर उसको इनेमल, उससे नीचे वाले लेयर डेंटिन, उसके नीचे पल्प कैविटी, फिर ठीक है पल्प कैविटी के अंदर पल्प फ्लूइड, ये रूट वाला हिस्सा हो गया, ये गम्स हो गए, ये रूट कैनाल हो गई, ये बोन हो गई, ये सीमेंटम हो गया, ये नर्व, ये ब्लड सप्लाई हो गई। तो ये पूरी की पूरी क्या हो गया? आपके स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो ये 3 हिस्से आज अपने रैपिड रिवीजन में पढ़ें। एक अपन ने पढ़ लिया टीथ,
जो कि इम्पोर्टेंट हिस्सा है। टीथ के बाद अपन ने पढ़ा है, एक तो आपका टीथ हो गया, एक आपका टंग हो गया और एक आपका माउथ हो गया। ये तीनों के तीनों हिस्से आज अपन ने इसके अंदर पढ़ लिए हैं। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है उसका जो पार्ट सेकंड अपन आज पढ़ रहे हैं उसमें अपन ने तीनों ये हिस्से आज कवर कर लिए। तो नेक्स्ट क्लास में अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की जो आगे के जो आपके ऑर्गन्स हैं उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो इसी प्रकार की रैपिड रिवीजन क्लासेस से जुड़े रहने के लिए चैनल पे बने रहें। और क्योंकि अपन हिंदी में भी पढ़ा रहे हैं तो जिन बच्चों को करेक्शन रहता है कि भाई उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो वो अपन यहाँ पे उनका डाउट उनका सॉल्व आउट हो सकता है। और कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको आगे वाली क्लासेस में भी और अच्छा कंटेंट देने का कोशिश हम करेंगे। थैंक यू।